मॉड्यूल 4 के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशंस देखेंगे। ऑल्दो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, बट हम लोग सारा नहीं पढ़ेंगे। ओके, वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू डायरेक्ट स्टेप मेथड ओनली। तो ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर किसी स्ट्रीम के अक्रॉस हम लोग बनाते हैं तो उसके कारण उस स्ट्रीम के फ्लो पैटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, या डैम या वियर कुछ बनाया, ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो इसके कारण जो है आसपास कितनी जमीन डूब जाएगी। ओके, कितनी जमीनें डूब जाएगी, या फिर फ्लड जोन कितने एक्सटेंट में फ्लड जोन रहेगा। तो इन चीजों ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए जरूरी होता है कि हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशन करें। ठीक है, कंप्यूटेशन से हमें प्रोफाइल पता चल जाता है, उसकी लेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उससे हमें किस एक्सटेंट तक में, ठीक है, वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के कारण किस एक्सटेंट तक इफेक्ट होगा, ओके, वेदर फ्लो पैटर्न में, या फिर इनंडेशन का इफेक्ट, या फिर फ्लड प्लेन का, ओके, फ्लड जोन का। तो ये चीज जानने के लिए जरूरत है कि हम लोग जीवीएफ कंप्यूटेशन जाने। तो जीवीएफ जनरली जो कंप्यूटेशंस हैं 3 तरह से किए जा सकते हैं। एक अप्रोच है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, ओके, दूसरा अप्रोच है न्यूमेरिकल मेथड, और एक तीसरा अप्रोच है ग्राफिकल मेथड का। ठीक है, तो इन तीनों में से जो ग्राफिकल मेथड है ये क्या है? ऑब्सोलेट है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑब्सोलेट है, और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इसका यूज किया जाता है। तो मेनली हमारे पास बचते हैं 2 मेथड्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल मेथड। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जीवीएफ का, डायनेमिक इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ओके, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एंड जो एक्सप्रेशन आता है उसके बाद उसका इस्तेमाल हम लोग अपने कैलकुलेशंस में करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड जो है ये थोड़ा टीडियस मेथड है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेसेस सॉल्यूशन है डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। ठीक है, ब्रेसेस नाम के साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन अपना दिया था। ठीक, साथ ही कीफर का सॉल्यूशन है डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर सर्कुलर चैनल्स के लिए। ओके, तो ये जो चीजें हैं, ये जो इंटीग्रेशन है, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा टीडियस टास्क होता है। ओके, तो इन जनरल जो हम लोग अप्रोच यूज करते हैं वो होता है न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड में फिर 2 मेथड होते हैं। एक तो हो गया सिंपल न्यूमेरिकल मेथड, और दूसरा हो जाता है एडवांस्ड
न्यूमेरिकल मेथड। ये जो सिंपल न्यूमेरिकल मेथड्स है, ओके, ये क्या है, नॉर्मल हैंड कंप्यूटेशंस के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन है जीबीएफ का, ठीक है, उसको सॉल्व करने का इसमें अटेम्प्ट करते हैं, ओके। तो इसके कैलकुलेशंस बहुत छोटे होते हैं, ओके, क्योंकि हैंड कंप्यूटेशन के लिए ये होता है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी प्रोफाइल में हम लोग नहीं ला सकते। दूसरा जो हमारा है वो है एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, ये कंप्यूटर्स के लिए सुटेबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई सारे बहुत बड़े कैलकुलेशंस होते हैं और रिपीटेड कैलकुलेशंस होते हैं। तो एडवांस न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग फिर डायरेक्ट स्टेप मेथड देखते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड है, ओके। इसके अंदर फिर क्या है, डायरेक्ट स्टेप मेथड, और है एक स्टैंडर्ड स्टेप, ठीक है, दो मेथड। तो ये जो हमारा एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स है, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, और इसके कारण जो रिजल्ट होता है हमारा बहुत हद तक बहुत सही रिजल्ट आता है, ठीक है, जिससे हम लोग प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जो वैल्यूज उससे मिलेंगी। बिकॉज अगर कहीं 100-200 कैलकुलेशन हमें करना पड़ा बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे, ठीक है, तो मैनुअली इस तरह करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल मेथड से नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। बट हम लोग अगर एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स पे चले जाएं तो ये चीज ही हम लोग जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले डायरेक्ट स्टेप मेथड देखते हैं। ओके, ये क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, और प्रिज्मेटिक चैनल्स में इसका हम लोग इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो हमारा डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन है उसको ऐसे लिखे हम अपना डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ, ये क्या है हमारा डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन। ये हमने जीवीएफ के स्टार्ट में देखा था, जब हमने डायनेमिक इक्वेशन डिराइव किया था, तो एक फॉर्म हमने ये भी देखा था, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है। इसको अगर हम फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म में लिख दें, राइटिंग इन फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बार। ये एस एफ बार इसलिए क्योंकि ये क्या है, एवरेज फ्रिक्शन स्लोप, ठीक है, इस डेल्टा एक्स लेंथ में, ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको एस एफ बार लेते हैं, ओके। तो यहां से हमें क्या मिलता है, डेल्टा एक्स डेल्टा ई अपॉन एस नॉट माइनस एस एफ बार, ओके। और अगर अब हम दो सेक्शंस के लिए क्या है, डेल्टा एक्स कितना होगा, ठीक है, तो दो सेक्शंस अगर कंसीडर कर लें 1 और 2, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर एक्स जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे ऑब्टेन कर सकेंगे,
between any two sections, 1 and 2। ठीक है, ये अगर हमारा 1 और 2 सेक्शन है, ठीक है, हमारे चैनल रीच में, तो जो x2 माइनस x1 है, जो कि डेल्टा x इक्वल होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों जगह पे एनर्जी का डिफरेंस, स्पेसिफिक एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड में S0 माइनस जो ये हमारा स्लोप फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्लोप, इसका एवरेज। तो दो इन्वॉल्व है तो दो का एवरेज कर देंगे दोनों का। ओके, तो इससे हमारा डेल्टा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि सपोज हमारे पास दो सेक्शंस हैं। ओके, दोनों सेक्शन के बीच हमें वाटर सरफेस प्रोफाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, मान दोनों पे कुछ डेप्थ होगा, सेक्शन सपोज सेक्शन 1 है और बहुत दूर पे एक दूसरा सेक्शन है। ठीक है, n+1 ऐसा। ठीक, वहां पे कुछ और डेप्थ होगा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ से वहां तक का जो लंबा सा लेंथ होगा उसको इस तरह छोटे छोटे डिस्टेंसेस में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा फिर, हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंस जो है, ठीक है, डेल्टा एक्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कैसे, थोड़ा इसको हम लोग एक बार देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि सपोज ये चैनल है, ये क्या है, चैनल। नाउ इस पे फ्लो हो रहा है तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में इस तरह डिक्रीज तो होगा ही। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन यहाँ पे है। ओके, और एक दूसरा सेक्शन बहुत डिस्टेंस पे यहाँ पे है। ठीक है, ये सपोज उसके इमीडिएट एक सेक्शन है, तो ये मान लेते हैं n सेक्शन है, ये n+1 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ कितनी, y1 है। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ yn, यहाँ पे डेप्थ yn+1 इस तरह है। मतलब अगर कोई सेक्शन i है तो वहां पे डेप्थ yi ऐसा। ठीक है, नाउ इसके जस्ट इमीडिएट फिर एक सेक्शन हम कह देते हैं कि अगर ये i है तो इसके इमीडिएटली एक सेक्शन है i+1। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ क्या हो जाएगा, yi+1। ओके, तो अगर हमें ऐसा कहा गया कि सेक्शन 1 और सेक्शन n+1 इनके बीच आप वाटर सरफेस प्रोफाइल जो है वो फाइंड आउट कीजिए, इनके बीच का वाटर सरफेस प्रोफाइल फाइंड आउट कीजिए। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, टफ टास्क होगा इंटीग्रेशन मेथड से जाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टेप मेथड में ही चलेंगे। एंड
ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है 1 से n+1 तक, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, n पार्ट्स में बांट देंगे। ओके, ये कितने पार्ट्स में बढ़ जाएगा, n पार्ट्स में, 1 और n+1 के बीच क्या होगा, इसको हम लोग n+1 सेक्शंस में बांट देंगे, ठीक, जिसमें कि सबका डेप्थ जो होगा वो नोन रहेगा, ठीक है, सबका डेप्थ क्या होगा, नोन रहेगा। तो अब अगर हमें कोई डिस्टेंस डेल्टा एक्स आई फाइंड आउट करना है, सपोज ये i और i+1, ठीक है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो क्या जानते हैं हम लोग, जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ y प्लस v²/2g। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y प्लस v²/2g को हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस q²/2ga², इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई सेक्शन i+1 और सेक्शन i पे जो एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी, उसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम उस तरह लिखें तो डेल ये हो जाएगा क्या हमारा, ये y i+1 प्लस q²/2g एंड एरिया अगेन क्या होगा, वेरी करेगा क्योंकि डेप्थ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया a² ai+1 का स्क्वायर। ओके, और इसमें से फिर हम माइनस करेंगे जो ith सेक्शन होगा वहां पे डेप्थ प्लस वहां पे जो वेलोसिटी हेड मिला, ठीक है, 2g ai²। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग जो एवरेज फ्रिक्शन स्लोप है, ठीक है, इस i से i+1 के बीच, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे जो स्लोप है उसका एवरेज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फिर हम लोग ये जानते ही हैं q=1/n ar⁻²/3 इंटू s पावर 1/2। तो एजम्पशन जो हमारा जीवीएफ का था वहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए जो स्लोप है ये भी हम लोग उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, q तो कांस्टेंट रहेगा दोनों सेक्शंस पे, n भी कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n² q² दोनों सेक्शन पे ये कांस्टेंट, ओके, n बाय 2 और बाकी जो चीजें हैं 1/a² i+1 r पावर 4/3 i+1, ठीक है, प्लस 1a² ith सेक्शन पे एंड ith सेक्शन पे r पावर 4/3, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डेल्टा x जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डेल्टा x i विल बी इक्वल टू व्हाट, जो एनर्जी डिफरेंस रहा, ठीक है, दो सेक्शंस के बीच,
दो सेक्शंस के बीच जो एनर्जी डिफरेंस रहा वो डिवाइडेड बाय जो स्लोप का डिफरेंस रहा। ओके, तो इस तरह इजीली हम लोग इसका इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।